हाय, मेरा नाम है मनीषा सकलेचा और मैं 42 इयर्स की हूँ। मैं एक छोटे से शहर शिवपुरी में रहती हूँ। चलिए 8 साल पुरानी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। 8 साल पहले 2012 दिसंबर में मैं 2 स्टेप भी नहीं चल पाती थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। तब मैंने ग्वालियर चेकअप कराया, डॉक्टर डालमिया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हार्ट में छेद है और उसके बाद उन्होंने कहा मुझे एक डॉक्टर हैं जो हार्ट के छेद को बताती हैं आपकी ओपन सर्जरी होगी या क्लोज सर्जरी होगी। उसके बाद मैंने डॉक्टर से मिली, उन्होंने बताया कि मुझे हार्ट में छेद नहीं है। उन्होंने फिर मेरा ट्रांस इसोफेगल किया और उन्होंने बताया मुझे प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। ये कौन सी बला है, इसको तो मैं जानती भी नहीं, इसका तो कभी नाम भी नहीं सुना। लेकिन मैं मनी मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो हार्ट में छेद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि काश हार्ट में छेद होता, बस ये प्रॉब्लम ना होती। एनीवेज, यहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। मुझे 3 टैबलेट दी गई, बुसेंटान, सिंड्राफिल एंड डाइटाइड। ये तीनों टैबलेट जब मैंने स्टार्ट की तो मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आता था, बेहोश हो जाती थी मैं। मेरे कभी सिर में लग जाती थी, कभी खून निकलता था, कभी मैं बाथरूम में गिर गई, कभी मैं सोते सोते बेहोश हो गई, मुझे पता भी नहीं चलता था। देन उसके बाद धीरे धीरे समय निकलने लगा। मुझे 2 स्टेप चलने में, कोई भी काम करने में मुझे ब्रेथलेसनेस होती थी। मैं सांस नहीं ले पाती थी ठीक से। मेरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती थी, बॉडी में पानी भरना शुरू हो जाता था। देन उसके बाद लाइफ चलती रही। 2014, यस 2014 फैब में मुझे मेरी पूरी बॉडी में पानी भर गया। मतलब मैं जा चुकी थी। मुझे नहीं पता मैं वापस कैसे आई। उसके बाद मेरा बॉडी में से पानी निकलना धीरे धीरे कम हुआ। मैं एम्स में गई, मैं मेदांता में गई, मैं सफदरजंग में गई। मैंने कहाँ कहाँ नहीं दिखाया, इवन मेरी रिपोर्ट्स यूएस तक गई, पर कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद मेरी लाइफ बस ऐसी चलने लगी। मुझे कभी बहुत खांसी होने लगती, कभी मेरे नेल्स ब्ली हो जाते, मेरे लिप्स ब्ली हो जाते थे। और मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम होती थी, ना मैं ज़ोर से हंस सकती थी, ना मैं ज़्यादा बात कर सकती थी, मैं ना कोई काम कर सकती थी। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी। दैन फिर आया 2016 दिसंबर। उस टाइम भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरी पूरी बॉडी में फिर से पानी भर गया। मेरी आंखें ऐसे सूज गई थी, मेरा फेस इतना बड़ा हो गया था। दैन आफ्टर मैं दोबारा दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने मेदांता में जो डॉक्टर त्रेहान है, उन्होंने मुझे बताया कि हमने एक डॉक्टर बुलाया है कनाडा से। हालांकि मुझे नाम याद नहीं है उनका, मतलब वो पान वान चबा रहे थे, वो लग ही नहीं रहे थे कि वो कनाडा से हैं। देन आफ्टर उस डॉक्टर ने मुझे देखा, उसने बोला आपके लंग्स और हार्ट ट्रांसप्लांट होंगे। और उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या आप इतनी पूरी बॉडी में आपके पानी भर रहा है। उन्होंने मुझे बोला अब आप जा सकते हो और आपको अभी नहीं, 1-2 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं वापस शिवपुरी आ रही थी तो नोएडा से मैंने अपनी डॉक्टर स्मिता मिश्रा को फ़ोन किया, जो मुझे इतने साल से ट्रीट कर रही थी। उन्होंने कहा मैं जेपी हॉस्पिटल में हूँ, तुम यहीं आ जाओ। मैं वहाँ गई और वहाँ जा कर के उन्होंने मुझे दूर से देख कर ही बोल दिया कि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है और शायद ये अब नहीं बचेगी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक चेन्नई डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर शिव कुमार, ट्रिपल एम हॉस्पिटल। उन्होंने मुझे वहाँ भेजा। मैं उसी दिन फ़्लाइट लेके चेन्नई पहुँची और वहाँ उन्होंने मेरी कंडीशन देखी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसका कैथराइजेशन करेंगे। उन्होंने मुझे ये भी बताया अगर आप अपने हार्ट और लंग्स ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर कराना होगा, वो भी अपोलो हॉस्पिटल में। एंड आफ्टर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, वो मेरा कैथ कैसे करेंगे और मुझे उससे कितना बेनिफिट होगा। उन्होंने मुझे बोला तुम पूरी तरह से ठीक नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो तुम्हारी स्वेलिंग है, बार बार तुम बेहोश हो जाती हो, पूरी बॉडी में तुम्हारी स्वेलिंग आ जाती है, पानी भर जाता है, तो ये चीज़ों से थोड़ा सा तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा।
मैं कहा ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरा कैथ किया। कैथराइजेशन जो हुआ उसकी स्टोरी मैं फिर कभी सुनाऊंगी, वो भी बहुत डेंजरस था। मेरा कैथ हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे 2 दिन एक ऐसी इंजेक्शन पे रखा जिससे मेरे बॉडी का पानी जो उसको निकालने की कोशिश की, वो पानी निकला। मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया था। मैं 59 की थी और मैं 47 की हो गई थी। मेरी इतनी हालत ख़राब थी, लेकिन उसके बाद मुझे अच्छा लगा। मेरी लाइफ जो थी वो थोड़ी सी बढ़ गई और मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हुई। फिर उसके बाद लाइफ चलने लगी, कभी तबीयत ख़राब, कभी ठीक, कभी नहीं ठीक, कभी कम, कभी ज़्यादा। उसके बाद दैन आफ्टर धीरे 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 मुझे 2020 अक्टूबर 25 अक्टूबर मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे डायबिटीज़ हो गई है। मैं बहुत टेंशन में थी कि अब इतनी सारी बीमारियों के साथ मैं डायबिटीज़, मुझे अर्थराइटिस भी है, मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी है, मेरी नोज़ क्लोज हो जाती है, मुझे लंग्स में इन्फेक्शन है, मेरे हार्ट जो है एक साइड जो है वो छोटा हो रहा है, एक साइड से बड़ा हो रहा है, मेरा लिवर, किडनी, मेरी सब खतरे में है। देन आफ्टर अगेन डायबिटीज़, मैं इसे कैसे मैनेज करूँगी? फिर डॉक्टर्स ने बोला कि तुम्हें टैबलेट लेनी पड़ेगी। मैंने 2-3 दिन ही टैबलेट ली थी और मैं एक वीडियो देख रही थी, वो भी किसी ओल्ड लेडी का था और वो डायबिटीज़ के बारे में बता रही थी। मेरी आदत है कमेंट्स बॉक्स में जाने की। मैं कमेंट्स बॉक्स में गई और मैंने वहाँ देखा एक अमिता जैन करके बोल रही है कि 15 डेज़ में आपकी डायबिटीज़ क्योर हो सकती है, आपकी टैबलेट्स छूट सकती है। तो फिर मैंने सोचा मैं इनको कैसे कांटेक्ट करूँ। मैं उनके प्रोफाइल पे गई, मैंने मैसेंजर पर मैसेज किया, उनका विद इन 1 घंटे में उनका मुझे रिप्लाई आ गया। फिर हमारी बात हुई, मैंने उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने मुझे बोला तुम इमिडिएटली ये दवाइयाँ छोड़ दो। मैंने वो दवाइयाँ बंद कर दी। उन्होंने मुझे अपनी डाइट पे रखा और सीरियसली उसके बाद मुझे बहुत बहुत कुछ बेनिफिट है। मेरी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ गई है, मेरा बीपी जो है वो भी कंट्रोल में है और मुझे अब जो ब्रीदिंग जो थोड़ी बहुत भी नहीं चल पाती थी, अब मैं एक्चुअली 5 मिनट वॉक कर सकती हूँ, मैं योगा कर सकती हूँ, आधे घंटे कपालभाति, आधे घंटे अनुलोम विलोम कर सकती हूँ। और जो मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता था वो 92-93 तक आने लगा है अब। जबकि मैंने अभी तक अमिता की पूरी कंप्लीट डाइट लेना शुरू नहीं किया है। हाँ, मैंने दूध बंद कर दिया है क्योंकि मुझे ऑटो इम्यून था। अमिता ने मेरा दूध बिल्कुल बंद करा दिया, एनिमल प्रोडक्ट्स बंद करा दिए। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू अमिता, शायद तुम मेरे लिए एक भगवान बनकर आई हो कि जो मेरी लाइफ को थोड़ा सा और बढ़ा देगी। या अमिता श्योर है कि वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देगी। उसने मेरी 3-4 टैबलेट्स जो हैं वो बंद करा दिए हैं, इको एस्प्रिन, ओमनीकॉर्टल, मिथ्रोक्सरेट एंड डाइटो प्लस। मैं विदाउट टैबलेट के यूरिन पास नहीं होता था मुझे, बट जब से अमिता ने मुझे अपनी डाइट पे रखा है मुझे यूरिन पास अच्छे से होता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता। आई एम फीलिंग हैप्पी नाउ। थैंक यू अमिता, थैंक यू सो मच। और अमिता इतनी अच्छी है कि उन्हें मैं जब भी कॉल करती हूँ, जब भी मैसेज करती हूँ, मुझे इंस्टेंट रिप्लाई देती है। ये बहुत बहुत अच्छी बात है और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मुझे सीरियसली बहुत बहुत फ़र्क पड़ रहा है इन सब चीज़ों से। हालांकि मैं पूरी डाइट नहीं ले रही हूँ और मैं लेना चाहती हूँ पूरी डाइट। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस अपनी डाइट चेंज करिए। और अमिता, शी इज़ वेरी गुड न्यूट्रिशनिस्ट एंड थैंक यू सो मच अमिता टू कमिंग इन माई लाइफ।